कि यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि के नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा क्या करूंगा, पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर की योजना क्या है? उसका वचन कहता कि मेरी जो कल्पनाएं हैं, मेरी जो सोच है, जो तुम्हारे प्रति जो मैंने जो सोच रखी है, जो बातें मैंने ठान रखी है, कहता है वो क्या है? हानि की नहीं है वरन कुशल की ही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि जब एक बाप और एक माता और एक पिता जब अपने बच्चों को पैदा करता है, तो इसलिए वो पैदा नहीं करता है कि वो जब वो पैदा हो जाए तो उसे वो दुख भरा जीवन जीने के लिए वो कहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर कहता कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे और मैं जानता हूं, और कहता उसे मैं करूंगा भी। पर कहता है कौन सी कल्पनाएं मैंने कही है, कहता वो हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। फिर भी आज हम अपने जीवन में हम क्यों देखते हैं छोटी छोटी चिंताओं को, छोटी छोटी जो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में जो चलती आ रहा है, दुख, परेशानियां, विपत्तियां क्यों है हमारे जीवन में? क्योंकि परमेश्वर तो नहीं चाहता कि परमेश्वर की योजना नहीं है कि हम दुखी रहें, हम बीमारों में रहें, हम चिंताओं में रहें, हम छोटी छोटी चीजों के लिए हम संघर्ष करते रहें। हालेलुया। क्योंकि उसने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि मैं तुम्हें इसलिए बनाता हूं, मैं तुम्हें इसलिए चुनता हूं कि ताकि तुम दुखी रहो, ताकि तुम निराश रहो, ताकि तुम चिंताओं में रहो। हालेलुया। उसने कहा क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशल की है। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है कि जो हमारे विषय में जो कल्पनाएं किया गया है, जो परमेश्वर की जो सोच है, जो उसकी योजनाएं वो हानि की नहीं है, वो निराशापन की नहीं है, वो दुख की नहीं है, वो बीमारी की नहीं है, ना वो चिंताओं की है, वो कुशल की है। यानी कि वो अच्छा ही सोचा है हमारे विषय में। हालेलुया। वो हमारे विषय में अच्छा ही सोच कर रखा है। फिर भी यदि हम अपने आप को झांक कर देखें तो हमें वो चीजें नजर आती हैं कि अभी परमेश्वर की तो वचन कहता है कि कुशल की उसने मेरे विषय में क्या किया है, कल्पनाएं जो किया है वो कुशल की है। पर मेरे जीवन में दुख, मेरे जीवन में प्रॉब्लम, मेरे जीवन में मुसीबतें क्यों हैं? हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना नहीं है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर की योजना नहीं है कि हम दुखी रहें। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए हम संघर्ष करते रहें। हालेलुया। ये स्वयं हमारी ही गलतियों का नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था तो सबसे पहले सब कुशल था, सब अच्छा ही था। पर जब उसने कुछ वायदा किए थे, उसने कुछ बोला था कि तुम्हें ये चीज नहीं करना है, तुम्हें सारे चीजों को, उस बगीचे के जितने कहता वृक्ष थे, कहता है उस वृक्ष में से कहता सारे पेड़ों को तुम फल खा सकते हो, पर एक ही वृक्ष का फल तुम ना खाना। पर वहां पर आदम और हवा ने परमेश्वर की बातों को ना मानकर और अपने मन मर्जी किया, यानी कि शैतान की बातों को सुना और शैतान ने उसे बहकाया, और जैसे परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया, उसी प्रकार आदम और हवा के जीवन में विपत्ति आया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम को इसलिए नहीं बनाया था और हवा को इसलिए नहीं बनाया था कि वो संघर्ष करे, वो दुखी रहे, वो जीवन भर मेहनत करते रहें और छोटी छोटी चीजों में मरते रहें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना ये नहीं है कि हम दुख रहें, हम विपत्ति में रहें, हम बीमारों में पड़े रहें। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है, उसने हमारे विषय में जो कल्पनाएं की कुशल की है, यानी भलाई के विषय में सोचता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम सोचते हैं कि हम जब अपने आप को वचन से मिलाते हैं कि परमेश्वर के वचन में तो लिखा है, क्या कहता है? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं। किसके विषय बोला है? तुम्हारे विषय में। जितने आप उसे ग्रहण करते हैं, जितने आप उस पर विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं, फेथ लाते हैं, कहता है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, कहता है कि यह कल्पनाएं हैं। वाणी का मतलब होता है कि वचन। हालेलुया।
कहता यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं है। फिर भी आज हम अपने जीवन में उन हानियों को होते हुए देखते हैं, उन परेशानियों को होते हुए देखते हैं, पर रीजन इसका क्या है, कारण इसका क्या है? कारण इसका हम स्वयं हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। हम देखेंगे योना की पुस्तक हम खोलेंगे, उसका 1 अध्याय 1 वचन से लेकर 17 वचन तक हम देखेंगे। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। कहता यहोवा का यह वचन अमित्याह के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ है, क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंताएं करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब योना उससे कहा, हमें बता कि किस कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहां से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उससे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। तब वो बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वो जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जाती थी। उसने उससे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो अभी वो बड़े अत्यंत से खेते रहे कि उसको किनारे पर लाएं, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष को प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। अब वो लहरें तो थम गए जब योना को फेंका गया। योना ने कहा कि ये विपत्ति जहाज पर, ये समुद्र पर लहरें किसके कारण उठा है? मेरे कारण उठा है, क्योंकि यहोवा ने मुझे कहां भेज रहा था? निनवे को भेज रहा था। और पर मैं निनवे को छोड़कर मैं कहां जा रहा हूं? तरसीस को जा रहा हूं। हालेलुया। यानी कि योना के लिए आज्ञा था, पर आज्ञा को टाल कर योना निनवे को छोड़कर वो कहां जा रहा? तरसीस को भाग रहा था। हालेलुया। जब तरसीस को जाने के लिए जहाज में किराया देकर वो जहाज में चढ़ा, तो उसी समुद्र में परमेश्वर ने उस लहरों को उठाई, आंधियों को
भयंकर लाया और वो लोग सब डरने लगे और कहने लगे, और चिट्ठी डाली पर योना का नाम निकला, और योना उसी घड़ी वो नींद में सो रहा था। हालेलुया, सो रहा था। बाकी लोग योना को जगाएं और पूछने लगे, तू भाई तू कौन है, तेरा पहचान क्या है, तू किस जाति का है, तू क्या करता है। हालेलुया। योना ने साफ साफ बता दिया कि मैं एक इब्री हूं और यहोवा का भय मानता हूं, और जो स्वर्ग और पृथ्वी को सारी चीजों को बनाए मैं उसका भय मानता हूं। हालेलुया। पर योना उनको खुल के बता दिया कि यहोवा परमेश्वर ने मुझे निनवे नगर को भेज रहा था, पर मैं उसकी बातों को न मानकर मैं तरसीस को जाना चाहता हूं। हालेलुया। पर वो लोग कहे कि ये सारे चीज तो ठीक है, ये सारे चीजें कैसे शांत होंगे। उसने कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो, और योना को उठाकर समुद्र में डाल दिए। वो लोग डाल दिए, तब वो लहरें समुद्र के लहरें थम गया, सारा चीज क्लियरिटी हो गया। पर योना मगरमच्छ के पेट में चला गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मगरमच्छ को भेजा, जब जैसे योना को फेंका गया समुद्र में, वो उसी प्रकार परमेश्वर ने मगरमच्छ को भेजा और योना को निगल लिया। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी योजना था परमेश्वर की। यानी कि परमेश्वर दंड भी देना जानता है और माफ भी करना जानता है। हालेलुया। तो योना ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, तो उसे मगरमच्छ के पेट में भेज दिया, और यदि वो नाश करना चाहता तो उसी घड़ी वो योना मर जाता। पर वचन का तो 3 दिन 3 रात मगरमच्छ के पेट में था। हालेलुया। यानी वो जिंदा था। वो कितनी बड़ी बात है कि 3 दिन मगरमच्छ के पेट में चला जाए और 3 दिन 3 रात जीवित रहे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर जब योना नबी ने जब प्रार्थना किया, यानी पश्चाताप किया कि परमेश्वर मुझे माफ कर, मैंने तेरे विरुद्ध जो काम किया है, तूने मुझे जहां भेजना चाहता था मैं वहां नहीं गया हूं, इसलिए मुझे माफ कर। हालेलुया। जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसे मगरमच्छ से बाहर किया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो आपने इर्मिया की पुस्तक जो पढ़ी है थे 29 से 11 की, यहोवा की जो कल्पनाएं हैं वो काहे की है? कुशल की है, ना कि हानि की। हालेलुया। योना को परमेश्वर ने दंड देना नहीं चाहता था, पर योना खुद अपने आप उस दंड में भागी हुआ। हालेलुया। यदि योना परमेश्वर की बातों को मानता तो कदापि वो मगरमच्छ के पेट में न जाता। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो आज हमारे जीवन में जो समस्या, जो दुख हैं, उसका कारण हम स्वयं हैं, ना कि परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ या ना? परमेश्वर हमें कहां भेजता है कि तू जा तरसीस को जा, और हम कहां चले जाते हैं? उसने हमें निनवे को भेजता है और हम कहां चले जाते हैं? तरसीस को चले जाते हैं। आज इसी प्रकार हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर के वचन कहता है कि हमें 7 दिन है, 6 दिन सारे कामों को पूरा करना है और 7वें दिन उसके घर में रहना है, उसकी जगहों पर जाना है। पर हम उसके घरों को छोड़कर, उसके भवन को छोड़कर हम कहां जा रहे हैं? कोई खेत में जा रहा है, कोई खलिहान में जा रहा है, कोई रिश्तेदारी में जा रहा है, कोई कहां जा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए ये विपत्ति, ये मुसीबतें, ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में बनी रहती हैं। हाँ या ना? हालेलुया। परमेश्वर उसने तो पहले योना को कहां भेजा था कि तू जा निनवे को जा। क्यों कहा था कि तू जा, तू निनवे में मेरा सुसमाचार सुना? क्योंकि निनवे के लोग इतने बुरे थे, इतने पापी थे, इतने तुच्छ थे कि परमेश्वर के नजर में इतने घृणित ठहरे थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उन्हें नाश नहीं करना चाहता था, उन्हें बचाना चाहता था। इसलिए उसने अपने नबी को, योना को भेजा, पर योना उस जगह जाने से मुकर गया। और योना को लगा होगा कि नहीं, परमेश्वर मुझे उस जगह भेजता है, शायद मैं इस जगह पर रहूंगा तो परमेश्वर मुझे बार बार फोर्सफुली करेगा, कि बार बार वो मुझे प्रेशर देगा कि तू जा निनवे को तू जा। और योना नहीं जाना चाहता था निनवे को, क्योंकि निनवे के लोग इतने बुरे थे, इतने पापी थे, और योना उनका सत्यानाश अपने आंखों से देखना चाहता था। हालेलुया। इसलिए वो कहां चला गया? तरसीस को भाग गया। पर हम उसके आत्मा से भागकर कहां जाएंगे? क्योंकि वो हर एक जगह मौजूद है। हालेलुया। काम में जाते तो मौजूद है, खेत में जाते हैं तो मौजूद है। हम महसूस करें या न करें, पर परमेश्वर की आंखें नित्य हमारे ऊपर लगी रहती है। हम सोते हैं तब, खाते हैं तब, उठते हैं तब, बैठते हैं तब,
काम करते हैं तब, चलते हैं तब। हालेलुया। पर शायद योना को लगा होगा कि शायद तरसीस में परमेश्वर का भेंट, परमेश्वर मुझे वहां न मिलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि योना के जीवन में विपत्ति क्यों आया? क्योंकि उसी के ही फैसले के कारण, उसी के डिसीजन के कारण, उसी की सोच के कारण आया। हालेलुया। यदि योना परमेश्वर की बातों को मान लेता और निनवे को चला जाता, तो क्या जो विपत्ति समुद्र में योना के साथ उठा था और उसके साथियों के साथ उठा था, क्या वो विपत्ति समुद्र में आता? नहीं आता। जो मगरमच्छ के पेट में 3 दिन था, 3 दिन 3 रात था, उसे कैसा लगता है? यदि आपको मैं या फिर कोई आपको एक कमरे में 2 दिन के लिए बंद कर दें, 2 दिन छोड़ो, 1 दिन के लिए बंद कर दें, रात दिन, तो आप सोचो कि एक कमरे में 1 दिन 1 रात आप कैसे उस जगह पर गुजारेंगे? हालेलुया। कैसे उस जगह पर गुजारेंगे? आनंदित होकर गुजारेंगे, फिर दुखी होकर? हालेलुया। न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? सुनील है, ठीक है? ये अब ये मान लो ये थोड़ी देर योना बन गया, ठीक है? अब परमेश्वर योना को बोलते कि तू जा निनवे को जा, ठीक है? निनवे कहां है? वहां पे है निनवे। और तरसीस कहां है? तरसीस आगे को है। पर ये निनवे को छोड़कर तरसीस को भागा। हालेलुया। तरसीस को भाग गया। जब ये सोचा होगा, बुद्धि लगाया होगा कि नहीं मैं इस जगह रहूंगा तो परमेश्वर मुझे बार बार बोलेगा कि तू उस जगह जा। पर जब मैं इस एरिया से दूसरे एरिया पर चला जाऊंगा तो शायद परमेश्वर की मुलाकात और परमेश्वर की योजना बदल जाए। हालेलुया। पर वो वहां भी है और यहां भी है। हालेलुया। और जब उसने आज्ञा ना माना तो परमेश्वर ने मगरमच्छ के पेट में योना को डाल दिया 3 दिन 3 रात। हालेलुया। हालेलुया। मैं सुनील से पूछता, अच्छा सुनील, तुम्हें एक कमरे में 3 दिन और 3 रात तुम्हें डाल दिया जाए और कोई खाना कोई पानी नहीं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तड़पेगा भूख से, अच्छा न लगेगा। हालेलुया। यानी वहां पर दुख के अलावा, विपत्ति के अलावा और कुछ रास्ता नहीं है मेरे प्रियो। बढ़ जाएंगे ना? तो उसी प्रकार परमेश्वर की यदि हम वचनों को नहीं मानते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो विपत्ति हमारे जीवन में आता है। वो आता है, ना कि परमेश्वर वो विपत्ति हम पर जानबूझकर भेजता है, क्योंकि उस विपत्ति को, उस परेशानियों को हम खुद चॉइस करते हैं, खुद उसे रिसीव करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना ये नहीं है कि हम दुखी रहें। परमेश्वर की योजना ये नहीं है कि हम बीमारों में रहें। परमेश्वर की योजना नहीं कि हम जो चीजों को पाने के लिए हमें बहुत प्रेशर देना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसकी योजना वो नहीं है। उसने कहा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। परमेश्वर जानता है कि हमें कौन सी चीजें की आवश्यकता है, हमें कौन सी वस्तुओं की जरूरत है, वो सारे चीजों को जानता है। फिर भी हम अपने आप को अपने समझ का सहारा ले लेते हैं, और जब हम अपने समझ का सहारा ले लेते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन टूटता है, और वहीं से हमारे जीवन में विपत्ति शुरू होता है, एंटर करता है, प्रवेश करता है, और धीरे धीरे और हम कंफ्यूज होते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना ये नहीं है कि हम बीमार रहें, दुखी रहें, निराश रहें, चिंताओं में रहें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। हमारे बीच में परमेश्वर की योजना भलाई सोचता है, हमारे विषय में भलाई सोचता है। वो कभी नहीं चाहता कि हम बुरा रहें, बुरा बने। हालेलुया।
क्योंकि जब आदम को बनाया था, प्रथम प्राणी बनाया गया, तो उसने कभी ऐसा सोचकर नहीं बनाया था कि मैं आदम को हमेशा दुख दूंगा, आदम को हमेशा मैं दुखी जीवन दूंगा। वो छोटी छोटी चीजों में वो बहस करेगी, छोटी छोटी चीजों के लिए वो लड़ाई करेंगी। हालेलुया। इसलिए जो कुछ है मेरे प्रियो, हम उस दुख को स्वयं हमने चॉइस किया है, उसे हम स्वयं रिसीव किए हैं। इस कारण से आज हमारे जीवन में ये है। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सिद्ध हूं, आप ही लोग के जीवन में दुखी है, कहीं ना कहीं से तो मैं भी किसी न किसी विषय में दुखी होंगे ना। हालेलुया। मैं आप लोगों की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं अपना भी बातें कर रहा हूं। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजों के लिए मैं भी संघर्ष करता हूं, क्योंकि आप भी जानते, मैं भी जानते, क्योंकि हम मनुष्य प्राणी हैं और हम कभी सिद्ध नहीं हो सकते, पर कोशिश जरूर कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए हम कभी भी जब भी ऐसा कुछ हो तो कभी भी हम परमेश्वर के प्रति न कुड़कुड़ाएं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। अब तुम्हें कौन से मार्ग पे चलना है? तुम्हें चौड़ा मार्ग पे जाना है या फिर सकरा मार्ग पे जाना है? हालेलुया। चौड़ा मार्ग वो है जो विनाश की ओर लेकर जाता है, और सकरा मार्ग वो है, बाइबल कहता है, जीवन की ओर लेकर जाता है। और यीशु मसीह कहा कि वो सकरा मार्ग मैं हूं, जो थोड़े चलते हैं और बहुत से थोड़े ही उस जीवन में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर की योजना ये नहीं है कि आज हम कई सालों से उन चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कई सालों से हम कुछ चीजों को पाने के लिए या बाइक या फिर गाड़ी के लिए हम तरस रहे हैं और वो अभी तक हमें मिला नहीं है। हालेलुया। आप उसके वचनों के अनुसार चलो, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, यदि आपकी बड़ी ख्वाहिश है तो 5 साल बाद देखो आपके जीवन में पूरा होता कि नहीं होता है। हालेलुया। जब उसके वचन के प्रति एक वचन के प्रति चलोगे तो। हालेलुया। इसलिए आज्ञा का उल्लंघन का ये क्या था? परिणाम था। यानी आज्ञा न माना, आज्ञाओं को न मानना मुसीबत को पैदा कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानना मुसीबत को क्या कर सकता है? पैदा कर सकता है। अभी लोग समझे नहीं। आप अपने पड़ोसी को उंगली करके बोलें ऊंची आवाज में कि परमेश्वर के आज्ञा ना मानना मुसीबत को पैदा कर सकता है। मतलब आप खुद नहीं जानते हो। हालेलुया। आप खुद नहीं समझ पाए, इसलिए अपने पड़ोसी भी आप उंगली करके नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानना मुसीबत को पैदा कर सकता है। हालेलुया। चलो कोई बात नहीं है, आप लोग सर मार रहे हैं ना। तो मेरे प्रियो देखो, उसका आज्ञा छोटा हो या बड़ा हो, पर है तो उसका आज्ञा ना। तो हमें आज्ञाओं को मानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम उसकी आज्ञाओं को माने, चाहे वो छोटा आज्ञा हो, चाहे वो पाप के विषय में हो, चाहे चोरी के विषय में हो, वो किसी के विषय में है, उसके आज्ञाओं को मानना है। यानी आज्ञाओं को मानना यानी कि एक एक वचनों पर हम फेथफुल रहे, विश्वास योग्यता के साथ रहें। हालेलुया। अपने आप को सरेंडर करते हुए परमेश्वर के सामने डरते और कांपते हुए। हालेलुया। और देखिए फिर आपके जीवन में भलाई ही भलाई होता है कि नहीं होता है, ना कि दुख उत्पन्न होता है, ना कि फिर मुसीबत उत्पन्न होता है। क्योंकि मुसीबत, अच्छा और बुरा वो हमारे सामने रखा गया है। अब हमें किसको चॉइस करना है? बुरे को चॉइस करना है या अच्छा को चॉइस करना है? यदि आप अच्छाई को चॉइस करते तो हो सकता है अच्छाई के बदले आपको कई बार ताना सुनना पड़ सकता है, कई बार अच्छाई के कारण आप लोगों से बात सुनना पड़ सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा क्या करूंगा? पूरी करूंगा। जब हम उसके वचन में बने रहते हैं और खड़े रहते हैं और उसके हम वचन के अनुसार काम करते हैं, तो वो हमारी आशाओं को, जो हम आशा रख के हम आते हैं, चर्च आते हैं, एक विश्वास के साथ चर्च आते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं,
सप्ताह भर नहीं, महीने बाद तो मेरा परिवार चेंज होगा, मैं चेंज होगा, मेरा हर एक स्थिति चेंज होगा। हालेलुया। उसने कहा कि मैं अंत में तुम्हारी आशा क्या करूंगा, पूरी करूंगा। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हमें समझना है कि अपने आप को जांचना है कि ये परमेश्वर की ओर से, ये फिर हमारे ही ओर से है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। तो मेरे प्रियो, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि यहोवा की वाणी क्या है, उसका वचन क्या है, उसकी कल्पनाएं क्या है, उसकी इच्छा क्या है। हालेलुया। इसलिए हमें समझना है कि उसकी आज्ञा क्या है, उसका वचन क्या कहता है, कि वो हमारे विषय में क्या सोचता है, लोग आपके विषय में क्या सोचता है। क्योंकि लोग आपके विषय में क्या सोचता है वो मायने नहीं करता मेरे प्रियो, मायने ये करता कि परमेश्वर आपके विषय में क्या सोचता है। हालेलुया। क्योंकि आप जैसे जैसे बदलेंगे, लोग आपके विषय में तरह तरह की वो सोच रखेंगे, तरह तरह की बातें बोलेंगे कि नहीं, ये इसने धर्म को बदल लिया, इसने ये कर लिए, इसने वो कर लिया। हालेलुया। और आप जानते हो, और आपका परमेश्वर जानता है कि आप क्या चीजों को बदले हैं, क्या चीज खोए हो और कौन सी चीजें पाए हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए लोगों को सोचने दो, लोगों को बोलने दो, क्या सोच रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं, क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, पर तुम्हें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। आइए हम वचन को यहीं पर संपन्न करते हैं। प्रभु सबको आशीषित करे।